गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी को हम दोनों की तरफ से Happy हैप्पी न्यू New ईयर। Year। ये नया साल 2025 आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो अच्छी वाली इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो, खूब घूमे फिरे और मस्त रहे, यही हमारी आपके लिए कामना है और हमारे लिए भी। ओके तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। आज मैं कर रही हूँ Q&A वीडियो, और Q&A वीडियो सोचा मैंने कि ऐसे बैठ के करने से अच्छा है कि चलते फिरते थोड़े बहुत आपके सवालों का जवाब दे दूं। वैसे एक सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछा था, वो था हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो उसका जो था ना आंसर थोड़ा लंबा वाला था, डिटेल वाला था, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो पिछले व्लॉग में दे दिया है। अगर आपने नहीं चेक किया है, आपका वो क्वेश्चन था, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो में जो और क्वेश्चन आए थे जिसका मैं फटाफट आंसर्स दे सकती हूँ, वो मैं कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि पहले मैं अंगद को अंगद जी करके बोलती थी। ये पूछ रही है मिसेस स्वाति विश्वकर्मा कि आप पहले अंगद को अंगद जी बोलते थे, बाद में आपने अंगद जी बोलना क्यों छोड़ दिया? तो मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं अंगद को अंगद जी कभी भी नहीं बोलती हूँ। जब से मैं मिली हूँ ना, फर्स्ट डे से मैं उसको अंगद ही बोलती हूँ। पर हुआ क्या ना, जैसे मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया तो जो व्यूअर्स थे, जो सब्सक्राइबर्स थे, वो कमेंट में अंगद को अंगद जी करके बोलते थे। तो जब भी ना मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स बनाती थी और अपने कुछ भी बोल रही हूँ, जैसे मैं अंगद को दिखा रही हूँ, तो मैं आप लोग के पर्सपेक्टिव से, व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा बोल रही थी, ये देखिए अंगद जी आ गए, ये देखिए अंगद जी ये खा रहे हैं। नाश्ते में है आज गर्मा गर्म पोहा, और पोहा खाते खाते चलिए आपके नेक्स्ट सवाल का जवाब देते हैं जो पूछा है मिताली सक्सेना ने। कह रही हैं, मतलब मैं ना वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर बेसिकली वो ये कह रही हैं कि आप लोग अपनी पूरी लाइफ दिखाते हो सोशल मीडिया पे, तो क्या आपको नजर रखने का डर नहीं लगता? मैंने इस पे ऑलरेडी एक व्लॉग में एक्चुअली चर्चा की हुई है, यहाँ पे ये वीडियो है, आप चेक करना, तो डिटेल में मैंने बताया है। देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, अगर उन ग्रहों का प्लेसमेंट्स कुछ वैसा है तो नजर लग सकता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये एक मिथ है, नजर लगती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो लग सकती है। लेकिन एक चीज को मैं मानती हूं कि आपका विल पावर, अगर आप उस चीज के बारे में ठान लो कि सोचना नहीं है, तो फिर वो नहीं भी हावी होगी। कुंडली में कुछ चीजों में ना मैं मानती हूँ कि आपकी फ्री विल होती है, वहां पे अगर आप वो अप्लाई करोगे ना, तो आप पे वो चीज हावी नहीं होगी, और आप चीजों को थोड़ा बहुत इवेंट्स को भी टर्न कर सकते हो, नॉट 100%, पर कुछ चीजें ऐसी होती है। उनमें से आता है आपका माइंडसेट। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे और आप चीजों से डरोगे नहीं, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बोलता है कि जिस चीज से आप डरोगे वही आपके साथ में होगा। हैप्पी न्यू ईयर करने कौन आया देखिए, और इसके बाल कैसे खड़े हो गए हैं। अभी वही है, छोटे बाल में यही प्रॉब्लम होगी। नीबू कैसे स्माइल दे रहा, सबको दिखा दो मेरे हेयर्स कहाँ है, कहाँ है मेरे हेयर्स? वो तो मम्मा के हैं, नीबू का कहाँ है? वो नीबू का हेयर। सबको बोला हैप्पी न्यू ईयर। आंटी का भी है, आंटी का भी हेयर है। हैप्पी न्यू ईयर, मम्मा का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए मैंने अंगद जी को भी यहाँ पे बुला लिया, क्योंकि हम दोनों जवाब देंगे। और पता है क्या सवाल है? क्या है? सेकेंड बेबी, कि हम लोग सेकेंड बेबी कब प्लान कर रहे हैं, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो पहले मैं अंगद का जो सोच है वो बता देती हूँ। क्या है सेकेंड बेबी, हम कब प्लान कर रहे हैं? इस साल? सीधा इस साल, अगला साल? टाइमलाइन पूछ रही है या तो सीधा कब कर रहे हैं? हाँ, तो सेकंड बेबी का एक्चुअली कोई प्लान नहीं है। यस। प्लानिंग के तरीके से तो हम नहीं चलेंगे सेकंड बेबी के लिए। अगर भगवान का इच्छा रहा तो ठीक है। हाँ, नेवर से नेवर ना। हाँ, नेवर से नेवर एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट बेबी में भी हम लोग ने इनिशियली तो प्लान नहीं किया था, बाद में फिर हम लोग का ही मन बदल गया। एक्चुअली शादी के बाद, जो लोग नहीं जानते, 8 साल तक हम लोग ने फर्म ऐसा सोच के रखा था कि हम लोग चाइल्ड फ्री रहेंगे बाय चॉइस, बट चेंज हुआ थॉट, जो मैंने आपसे शेयर किया इस घर में शिफ्ट होने के बाद, और उसके बाद तो आपने देखा ही जर्नी। तो नेवर से नेवर। बाहर आओ, कह रहा है छुप गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो कह रहा है छुप गया। बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों नहीं? बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं, देखिए अंदर टेबल के जाके छुपा है। हर बच्चों का फेवरेट जो है प्लेस है टेबल के नीचे जाके छुपना। आजा आजा आजा, आजा नीबू। टाइम आ गया है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने का, जो आया है अंजलि सिंह राजपूत से, और ये कहती हैं कि आप इतनी अच्छी व्लॉगिंग कैसे कर लेती हैं, इतने परफेक्ट व्लॉग्स बनाना आपने कहाँ से सीखा? थैंक यू सो मच, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। एट द एंड हर यूट्यूबर यही चाहता है कि ऑडियंस को अच्छा लगे, जो भी वो मेहनत कर रहा है। हम कितना भी अच्छा बना ले, अगर आप देखोगे नहीं, आपको पसंद ही नहीं आएगा, तो फिर फायदा ही क्या है? तो मैं क्या ट्राई करती हूँ ना, मैं ये ट्राई करती हूँ मेरे जो भी व्लॉग्स हो ना, एक तो उसमें स्टोरी टेलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अभी स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं कि व्लॉग्स में स्टोरी होती है, व्लॉग फेक होता है, नहीं। व्लॉग तो जो नॉर्मल डे लाइफ है वही दिखाती हूँ, पर उसको भी दिखाने का एक तरीका होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ।
हाय एवरीबॉडी, तो मैं अभी जस्ट होकर उठी हूँ। सुबह के बज गए हैं 9 और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में मैंने खाया ओट्स और मेरा नाश्ता खाना हो गया। अब चलिए अपना आगे का काम करते हैं। थोड़ा सा मुझे वीडियो एडिटिंग का काम था गाइस, वो वीडियो एडिटिंग का काम मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा अगर शेक हो रहा है तो मैं क्या करूँ, उतना मैं मेहनत नहीं कर सकती हूँ व्लॉग के लिए। तो ये जो क्रिसमस ट्री मैंने लगाया था अब इसको मैं हटा दूंगी। क्रिसमस ट्री हटा दिया है गाइस, उसको पैकेट में बंद करके रख दिया है। अब अगले साल उसको निकालूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय। आई नो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया है, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या डिफरेंशिएशन होता है अगर आप एक व्लॉग को अच्छे से बनाते हो, जिसमें स्टोरी टेलिंग भी होती है, एडिटिंग भी अच्छी होती है, वो कैसे इंटरेस्टिंग बन जाता है। और एक तरफ अगर आप सिर्फ कैमरा उठाते हो और अपना अपडेट देते रहते हो गाइस गाइस करके, तो वो व्यूअर्स को कैसा लगता है। वैसे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बस अपडेट ही देते हैं व्लॉग्स में गाइस गाइस करके, और उनके व्यूज मिलियंस में आते हैं। सब कुछ यहाँ नसीब का खेल है। हमें तो भाई मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके जो थोड़े बहुत व्यूज आते हैं वो लाने पड़ते हैं। अगर हम वो भी मेहनत नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल देखोगे नहीं। तो बस अगर स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, चीजें तो वही हो रही हैं जो लाइफ में चल रही है, उसको बताने का तरीका अच्छा हो, शूट आप अच्छे से करते हो, तो अच्छा लगता है ऑडियंस को। एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, चलिए चलते सबसे पहले करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं आज क्या खा रही हूँ, ऑमलेट पराठा। यस, ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है एंड हेल्दी ऑप्शन भी है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे व्लॉग्स इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप चाहें तो। जैसा जिंदगी चल रहा है वैसा ही आपके सामने रखती हूँ, बस उसको प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करती हूँ कि आपको देखने में अच्छा लगे। नीवू देखो कौन आया मिलने, पहचानते हो? पहचानते हो? विद्या आई है मिलने के लिए नीवू से, पता नहीं पहचान रहा है कि नहीं। नीवू कौन है, कौन आंटी है? कितना मंथ्स हो गया? 6 मंथ्स हो गया? नहीं अंकल, सितंबर से छोड़ा ना, ज्यादा नहीं हुआ है। नीवू कौन है? जाओ आंटी पास, जाओ 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 आंटी पास, जाओ जाओ। आंटी है, विद्या आंटी है। नहीं पहचान रहे तुम? छोटे से थे ना, आंटी कैसे मसाज करती थी। स्लिम हो गया ना, बहुत स्लिम लगता है। नीवू नहीं पहचान रहा है, शर्मा रहा है। छोटी से थे ना तुम। पहचान तो रहा है, शर्मा रहा है। कौन है? बहुत दिन हो गया ना, जहाँ 5 मंथ्स हो गया। हाई फाइव कर दो, हाई फाइव। तो ये थी नीव की मालिश वाली आंटी। जब नीव था 15 दिन का ना, तब से मालिश मैंने स्टार्ट करवाया था इनसे, और जब तक नीव 1 साल का नहीं हो गया तब तक इन्होंने ही मालिश करी और शार दिया। और मुझे भी मालिश इन्होंने की है पोस्टमार्टम, मैंने 6 मंथ्स के लिए करवाया था। तो इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे पूछा है रचिता पांडा ने। वो कह रही है कि क्या मालिश वाली आंटी की जरूरत होती है बेबी के लिए कि नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ये भी माँ बनने वाली है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस। और ये पूछ रही है कि क्या जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अकेली है तो उनको जानना है। मेरे ख्याल से बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, अगर पॉसिबल है तो रख लीजिए। मैंने ये पहले भी ब्लॉग में शेयर किया है, क्योंकि एक काम से एटलीस्ट आप फ्री हो जाएंगे। देखिए बेबी का मालिश होना जरूरी है, उनके बॉडी में पेन होता है, उनका गैस नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत जब छोटे होते हैं ना कई बार कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन लोगों को जो स्टाइल आता है मसाज करने का ना, स्पेशली स्टमक एरिया में, उससे बच्चे का गैस भी निकलता है, बच्चे का जो बॉडी पेन है वो भी कम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा। और शार तो बहुत जरूरी है ही है। तो एटलीस्ट ये एक काम आपके सर से कम हो जाएगा अगर आप किसी को रख लेंगी। तो उस टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं। आप खुद शार लीजिए, खुद आराम से बैठिए, 1 घंटे के लिए आप सो जाइए। तो आप समझ रही है बहुत जरूरी होता है आपके भी मेंटल हेल्थ के लिए और बच्चे के फिजिकल हेल्थ के लिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अगर ऑप्शन है तो रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अंगद जी से मैं कवर कराऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना आंसर सिंपल है कि अंगद आपको बता सकते हैं। अंगद क्वेश्चन है कीप अप विथ लाइफ का, कि अगर हमको एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता हो तो भी क्या हम एस्ट्रोलॉजी से हेल्प ले सकते हैं? हाँ, बहुत इजी है। पंडित जी को आपको अपना हाथ दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग ने तो हम फिजिकली विजिट नहीं कर पाए थे, तो एक अच्छा सा क्वालिटी का फोटो भेजिएगा तो पंडित जी आपको बता देंगे। क्योंकि उससे अंगद पूरा का prediction हो जाता अंगद का है। टाइम हाँ, ऑफ बर्थ था हमारे पास, मेरा नहीं था। तो Correct, मेरा हाँ। हाथ देख के भी उन्होंने एग्जैक्ट बता बताया। दिया था, हाँ। एंड एक और तरीका और है, एक और है, अगर आपको एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट टाइम पता है, कि कोई बोलता है कि कुछ तो लगभग 9 बजे था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी टाइम करेक्शन भी कर देते हैं। तो वो पंडित जी, हाँ। अच्छा पंडित जो होगा वो कर अच्छे से देता है। करके तो वो देगा। आपके टाइम मतलब इवेंट्स ऑफ लाइफ से मैनेज कर लेता है। या तो हाथ दिखाइए
या लमसम टाइम बताइए। और बाद में जब मेरा एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ मुझे पता चला तो मैच कर गया, नहीं उनका पाम से देखा हुआ और कुंडली का, तो इट वर्क्स। तो ये जो आपको दिया है हमारे संवाददाता अंगद जी ने, और छोटा संवाददाता को जवाब देगा नीवू जी। आपके लिए क्वेश्चन आया है व्यूअर्स से, आप इतनी बदमाशी कैसे कर लेते हैं, क्या आप इसका जवाब देंगे? इतनी बदमाशी कैसे कर लेते हो नीवू ना? नीवू अब हाँ और ना बोलता है। आई डोंट नो तोड़ दिया, ये अप्लाई कैसे करता है यार पता नहीं ना, पर ये हाँ ना बोलता रहता है हर सवाल का जवाब। हाँ सब कुछ में हाँ ना। नीवू इधर आइए, बॉल लेके आइए। नहीं देखो आजा आजा आजा। देखिए हाँ, चलिए एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ जो भेजा है निकिता जैन ने, और कहती हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड भी लाइफ पे इफेक्ट डालता है। तो मैं बताती हूँ आपको निकिता, ये सारी जो चीजें हैं ना, कुंडली, लोशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ ना एक मीडियम है आपके भाग्य को और आपकी लाइफ को जानने का। सीधा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप लीजिए यूट्यूब को, अगर आपको यूट्यूब देखना हो तो आप टीवी पे भी देखती हैं, आप लैपटॉप पे भी देख सकती हैं, आप टैबलेट पे भी देख सकती हैं, और आप अपने मोबाइल पे भी देख सकती हैं। देखना आपको यूट्यूब है पर मीडियम अलग अलग है, राइट? तो ये सारी चीजें मीडियम ही है। आप किसी लोशो ग्रिड एक्सपर्ट से मिलती हैं तो वो उसके बेसिस पे भी आपको आपकी लाइफ के इवेंट्स और क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में होनी है, नहीं होनी है, कहाँ पे कमियां हैं बता सकता है। किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपना घर दिखाएंगी तो वो भी बता सकता है कि किस ग्रह में प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और लाइफ में आपके क्या चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। किसी आप पामिस्ट को दिखाएंगी तो आपका हाथ पढ़ के भी वो भाग्य ही बताएगा, जो भाग्य आपकी कुंडली से भी चल सकता है पता। बट सबसे ज्यादा प्रिसाइज अगर आपको पता करना है अपनी लाइफ के बारे में, मीडियम तो सारे हो गए, पर जैसे कि कहते हैं ना कि यूट्यूब आपको अगर सबसे अच्छे पिक्चर क्वालिटी में देखना है तो आपको एक बड़े स्क्रीन की टीवी पे देखना चाहिए, राइट? वो आपको ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाता है और ज्यादा आपको अच्छा लगता है देखने में। हर एक माइन्यूट डिटेल्स भी आपको HD स्क्रीन पे, टीवी पे दिख जाती है, बड़े स्क्रीन पे। सिमिलरली अगर आपको अपने लाइफ के हर एक छोटे से छोटे इवेंट को जानना है ना, बारीकी से जानना है, तो वो है कुंडली। उससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अगर एक अच्छा कुंडली एक्सपर्ट है तो वो आपको हर एक कुछ बता देगा, कल कैसा रहेगा आपके लिए, अगला हफ्ता कैसा रहेगा, लाइफ में क्या क्या इवेंट आने वाले हैं, क्या क्या सब कुछ, तो वो सबसे प्रिसाइज हो जाएगा। एनीवेज इसी के साथ लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है फरीशा से, और वो पूछ रही है कि मेरा हाइट और वेट कितना है। तो मेरा जो हाइट है वो है 5'5" और जो मेरा वेट है वो है 61 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशिता जी का। वो कहती हैं कि शोना आपने अभी तक ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी है, उससे आप इंडिपेंडेंट हो जाती। बिल्कुल सही बात कह रही है आप, मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए थी, पर हुआ क्या ना 2019 के एंड तक हमारे पास तो कार थी ही नहीं। तो जब कार थी ही नहीं तो कभी ड्राइविंग के बारे में सोचा ही नहीं। 2019 के एंड में हमने कार ली, 2020 से उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो उस टाइम पे भी सीखा नहीं। उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, जिसमें रोज जाना आना, और जो दिमाग था वो सिर्फ था प्रेगनेंसी के ऊपर। और वैसे ही मेरा बीत गया 2021 का हाफ और पूरा 2022। तो मैंने उस टाइम पे, मुझे लगता नहीं है कि प्रेगनेंसी छोड़ करके किसी भी चीज पे दिमाग लगाया है, जो अब मुझे पछतावा भी होता है कि देखिए जब होना था तभी हुआ प्रेगनेंसी, काश मैंने कुछ और किया होता। उस टाइम पे मैंने ट्रैवल भी बहुत ही कम किए, लास्ट में 2022 में जाकर के थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, अच्छा दिमाग आया और वो किया, वरना हम लोग वो भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ डॉक्टर का चक्कर। तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इसको सीखने के लिए। बाद में प्रेग्नेंट हो गई, पर अब मुझे लगता है सही टाइम आ गया। तो यस, मुझे सीखना है ड्राइविंग। मेरा जो गाड़ी है वो देखिए ऑटोमेटिक वाला है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ऑटोमेटिक पे ही सीखूं। और अच्छी बात यह है, मैंने बात भी की थी एक एजेंसी से, उन्होंने कहा था कि आप ऑटोमेटिक पे सीख के ऑटोमेटिक पे भी आप लाइसेंस ले सकते हो। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि मुझे मैनुअल नहीं सीखना है, मुझे ऑटोमेटिक ही सीखना है, वही मेरे पास है, वही मुझे चलाना है, तो उस पर भी अब लाइसेंस मिलता है। तो मैंने इंक्वायरी कर रखी है, तो इस साल मैं सीख लूंगी। पर अब तक इसीलिए सीखा नहीं क्योंकि पहले गाड़ी नहीं थी और बाद में टाइम नहीं था, और अब लगता है कि लीव के स्कूल जाने से पहले मुझे सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी झा जी का। वो पूछती हैं कि आप लोग जो वेकेशन पे जाते हो तो जगह कैसे डिसाइड करते हो? ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कुछ नहीं पहला नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा बोल रहा था। सबसे पहला, जो भी फ्लाइट जा रही है वो नॉन स्टॉप जानी चाहिए। दूसरा, फ्लाइट ड्यूरेशन विदिन 6 आवर्स होनी चाहिए, नीव के साथ। अब जब नीव के हाँ, साथ, हाँ, 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 नीव के साथ, उसके पहले तो अलग कोई थी, बात नहीं, हाँ। हम घूमते ही नहीं थे ये भी बात सही है। हाँ, फ्लाइट ड्यूरेशन कम होना चाहिए। बस ये 2 क्राइटेरिया मीट हो गया
अपना टिकट बुक हो गया। और एक चीज देखते हैं कि जहाँ जा रहे हैं वो सिटी हो। फिलहाल आपने देखा होगा कि बैंकॉक, हांगकांग और सिंगापुर। हिल स्टेशन इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो नीव के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा क्योंकि हिल स्टेशन में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और नीव गाड़ी में उतना बैठेगा नहीं, कार सीट भी नहीं रहेगी, तो वैसे वाला डेस्टिनेशन हम लोग नहीं अभी वादियों को नहीं एंजॉय करेगा, बोर हो जाएगा। नीव के लिए बहुत ही बोरिंग। अभी थाईलैंड भी तो देखो ना, हम लोग गए, हम पताया भी जा सकते थे, हम करा भी जा सकते थे, राइट, पर हम लोग नहीं गए। वो बोर हो जाता है यार, कितना ट्रैवल गाड़ी में बैठो जाओ, लाइटिंग लोग देख के वो खुश रहता है, तो इसीलिए हम खुश, नीव खुश। तो अभी फिलहाल आपने देखा होगा पूरा साल हम सिर्फ सिटी घूमे हैं। बहुत लोग बोलते हैं आप लोग सिमिलर जगह घूम रहे हो, पर क्या करे दोस्तों, अभी घूम रहे वही बड़ी बात। पर नेक्स्ट ट्रिप शायद कुछ अलग हो सकता है। प्लानिंग शुरू हो गई है। ये है वो बच्चा जिसकी वजह से हम सारा, अरे कौन लगा दिया? आंटी लगा दी। पता है अंगद, थोड़ी देर पहले आंटी का माला पहन के आया था ये। क्यों नहीं, वो क्यों लेते जा रहे हो चीजें आंटी के? देखिए बिंदी लगा के आया है। अच्छा, बिंदी को चाय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में? चांदलो। पर अंगद ने हमें चाय सिखाया है। क्योंकि मैं बचपन में चांदलो नहीं बोल पाता था, तो मैं चाय बोलता था। तो बीवी बच्चों को तुमने चाय चाय सिखाया और मैंने व्लॉग में बोला गुजराती में दोस्तों चाय बोलते हैं। मुझे कमेंट आया चाय नहीं बोलते। चांदलो बोलते हैं। नहीं चाय, उधर चला गया चाय, साइड में हो गया। अगला सवाल पूछा है देबलीना दास ने। ये मेरे व्लॉग्स 2020 से देखती हैं, तो पहले तो थैंक यू सो मच। अब इतनी पुरानी व्यूअर है मेरी। इनका मेन क्वेश्चन है कि अंगद और मैं जो है रिश्ते में स्पार्क कैसे मेंटेन करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे आपस में चीजें जो है उसको मेंटेन करते हैं। इन सभी सवालों का देखिए जवाब एक ही है, वो है प्रायोरिटी। अगर आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में है आपके लिए वो है आपका स्पाउस, तो ये मेरे अंदर तो है ही है, टचवुड अंगद के अंदर भी ये चीज है। अंगद उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इतना वर्ड्स में आपको नहीं बता पाएगा जितना मैं बता पाती हूँ। पर हम दोनों का ना ये बहुत ही क्लियर है कि सभी चीजें जो हमारे आसपास है, चाहे हमारा जॉब है, हमारा घर संसार है, हमारा बच्चा है, सभी कुछ तब है जब हम दोनों हैं और हम दोनों में प्यार है। अदरवाइज इन चीजों का भी कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो वो एक प्रायोरिटी तो रहती ही रहती है, और वो अगर क्लैरिटी आपके अंदर है ना, तो आप बहुत काम करोगे अपने रिश्ते की तरफ। देखिए मैरिड लाइफ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलता है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि एक बार तो मैरिज हो गई ना, अब तो क्या ही है, कहाँ ही जाएगी ये, कहाँ ही जाएगा ये, और ऑटो पायलट पे चलाते हैं, बाकी सब चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज के नाम पे कि करना ही तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। उनका मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे जो है वो फेड आउट हो जाता है। मेन जो एसेंस था, जो एक बुनियाद थी मैरिज की, वो था प्यार, वो कंप्लीटली फेड आउट हो जाता है। फिर बाकी चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है। पहले लगता है कि हम अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने रिश्ते को एक बैक सीट देते हैं, अब क्या करेंगे, मैरिड लाइफ है, उतना तो नहीं कर सकते, कौन सा हम लोगों की शादी अभी नहीं हुई है। अब देखोगे कि काम को तो आप आगे रखते हो, आपका मैरिड लाइफ जो है फेड आउट होगा और बाद में इसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस यहाँ से होगा वो काम पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप अपने बच्चे को देते हो 1000% और आपस में बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड करते, एक दूसरे के से कुछ भी शेयर नहीं करते, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस महसूस करते हो, तो पहले लगता है जरूरी है भाई बच्चे को पालना है, पूरा ध्यान वहीं पे देना है। 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, अरे 5 साल की बात है। पर जब 5 साल के बाद ना आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते हो अपने इमोशंस को, 5 साल के बाद जब आपको लगता है बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, आप तो स्कूल जाता है, अब हम लोग वापस आते हैं, और ये कोई गेम नहीं है ना, जब अब वापस आते हैं, अब वापस से हम लोग अपना रिश्ता जो है पहले की तरह करेंगे, एक बटन दबाते सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता है। हमारे रिश्ते में भी कई बार ऐसा हुआ है, नीव के होने के बाद में मैंने आपसे शेयर भी किया है कि ऐसा हुआ, एक फेज था जब अंकल बहुत बिजी था अपने काम पे और मैं उस टाइम पे थोड़ी सी परेशान थी अपने हेल्थ को लेकर, तो डिस्टेंस हो गई थी हमारे बीच में, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। पर उस चीज को महसूस मैं भी कर रही थी और महसूस अंगद भी कर रहा था। पर जैसे ही सही टाइम आया, जब मुझे लगा वर्क प्रेशर कम हुआ है और ये सही टाइम है उसे डिस्कस करने का, जैसे डिस्कस किया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई और बातों को उसने एक्सेप्ट किया। ये जो है ना, एक मेहनत करती रहनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम अग्रवाल का। ये कहती हैं कि आप वीडियोस कैसे एडिट करते हो, कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर? तो मैं करती हूँ फोन पे और ऐप का नाम है काइनेमास्टर। वैसे मैं इनशॉट पे भी कभी कभी करती हूँ, पर मैं 90% टाइम जो है काइनेमास्टर यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा है उसका इंटरफेस। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो आया है धनश्री जी का। वो कहती है कैन यू प्लीज हैव अ प्रेगनेंसी सीरीज? देखिए प्रेगनेंसी सीरीज तो मैंने बनाया है जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको आएगा प्रेगनेंसी सीरीज का पूरा व्लॉग्स है वहां पे। मतलब लगभग मुझे लगता है कि मैंने 95+ व्लॉग्स बनाए हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो पूरा सीरीज है वहां पे। जब से मैंने आपको बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 3rd मंथ के कंप्लीशन पे, उससे लेकर के आपको मेरे डिलीवरी तक के सारे वीडियो, सारे एक्सपीरियंसेस मैंने सब कुछ शेयर किया है, तो आप वो चेकआउट कर लीजिए। वही है मेरा प्रेगनेंसी सीरीज। एंड मैंने कोशिश करी थी कि बहुत हेल्पफुल बनाऊं ताकि सबको आइडिया लगे, बहुत लोगों को पसंद
आता है, हेल्प मिलती है। तो अगर आप अभी एक्सपेक्टिंग मॉम हैं तो जरूर वो पूरा व्लॉग जो चेक करिएगा, उसमें अल्ट्रासाउंड के बारे में, टेस्ट के बारे में, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको फुल नॉलेज दी है। एंड स्पेशली बच्चे के लिए आपको क्या क्या शॉपिंग करनी है, कब करनी है, वो सब भी बताया। ओके, चलिए अब आखिरी सवाल लेते हैं, वो है कृतिका मिश्रा का। वो कहती है कि आपका 2024 का बेस्ट और वर्स्ट डिसीजन क्या था? ओके, इंटरेस्टिंग। वर्स्ट डिसीजन मैं बोलूंगी कि मैंने फाइनली जिनसे ट्रीटमेंट लिया अपने स्किन प्रॉब्लम का, उस डॉक्टर के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन वो मेरे घर से ना 1.5-2 घंटा दूर है। तो जब मुझे मेरे स्किन का प्रॉब्लम आया, मुझे उनके पास ही जाना चाहिए था सीधा, ना कि जो मैं अलग अलग इतने भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्टरों के पास गई, अलग अलग मेडिकेशन लिया, अलग अलग ट्रॉमा लिया, अलग अलग बातें सुनी। वो नहीं करना चाहिए था मुझे, भले वो दूर थे डॉक्टर, पर मुझे पता था वो अच्छे है तो मुझे जाना चाहिए था। पर बेस्ट डिसीजन डेफिनेटली याद आ रहा है, एक तो ये कि जितने ट्रिप्स लिए हमने नीव के साथ में फर्स्ट ईयर में, वो लाइफ टाइम मेमोरी हो गई है। एंड दूसरा था कि हमने नैनी जो रखी नीव के लिए, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, ये तो बेस्ट डिसीजन था। देखिए, नैनी रखने का ना प्लान हमारा पहले से ही था, मतलब प्रेग्नेंट हुई थी मैं, तब से पता था कि नैनी रखना ही रखना है, क्योंकि मैं खुद पली बड़ी हूं नैनी से। मैंने आपसे शेयर भी किया है पहले व्लॉग में कि मेरी मम्मी ने मेरे पैदा होने से पहले ही 24 आवर्स वाली नैनी रख ली थी, जो कि हॉस्पिटल से लेकर के मेरे साथ रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। तो वो तो था दिमाग में, पर हमारे दिमाग में ये था कि एक बार नींव चलने लगे, थोड़ा बदमाशी ज्यादा करने लगे, फिर रखेंगे। जब वो होता है ना, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बाहर जाना है, तो कोई हेल्पिंग हैंड रहेगा तो उसको बाहर ले गया, उसको खिलाया। वो कूद रहा है, फान रहा है, टेबल से तो पकड़ रहा है, उतना मैं नहीं कर पाऊंगी, अंगद नहीं कर पाएगा, तो तब रखेंगे। पर मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से डॉक्टर्स के सजेशन के ऊपर में मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड तो चाहिए भाई, सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने पहले रख ली। पर रखते ही मुझे एहसास हो गया कुछ ही टाइम में, जब मुझे ढंग की मिल गई। बाय द वे, मेरी थर्ड नैनी है, अगर आपने नहीं देखा है ब्लॉग्स, पहले एक रखा, पसंद नहीं आई, दूसरा रखा, वो चली गई, तो थर्ड रखा मैंने, थर्ड टाइम लकी। तो ये जब रखा मैंने और कुछ ही टाइम बीता, जब नीव जेल हो गया, तब मुझे रियलाइज हो गया, ओ माय गॉड, मैंने कितना अच्छा फैसला लिया कि मैंने रखा। नीव ने उस टाइम पे जस्ट क्रॉल करना स्टार्ट किया था, तो वो भी भागा दौड़ी कर ही रहा था, तो सही टाइम पे हमने रखा। इतना बड़ा बून है ना, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, जिनके पास है उनको पता होगा कि आपको आपके लिए टाइम मिल जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना भी आप बच्चे से प्यार कर लो, 24 घंटा जब आपको बस एक ही काम करना है, तो वो आप उससे उब जाते हो, और फिर आपके अंदर आती है इरिटेशन, बच्चे पे भी आती है। आप समय तो बिता रहे होते हो बच्चे के साथ में, पर उसको एज अ मजबूरी लेते हो, आप इरिटेट होते हो, उतना सही से आपकी प्रेजेंस होते हुए भी नहीं होती, क्योंकि आप बच्चा, हाँ कुछ कर लो, ये खेल लो, वो खेल लो। कई पेरेंट्स इसीलिए स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर देते हैं कि भाई हेल्पिंग हैंड नहीं, अकेले बच्चे के साथ हम कितना खेले, तो वो जल्दी स्क्रीन टाइम देते हैं, और इतनी लत लग जाती है, आपको पता ही है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना बुरा है। तो मेरा ये बेस्ट डिसीजन है मेरा और अंगद का दोनों का कंबाइंड, कि हमें नैनी रखनी थी तो जल्दी रख लिया हमने, क्योंकि ये जो रिलैक्सिंग है ना, वो वही पेरेंट्स जानते हैं जिनके पास है। ऑफ कोर्स ये एक लग्जरी है, मैं बोलूंगी, क्योंकि सबको नहीं अफोर्ड हो पाता है। दूसरा, अगर हो भी पाता है तो अच्छी वाली मिलती नहीं है, तो यहाँ पे आपको लक भी काम करता है। तो मैं इन दोनों तरीके से नसीब समझती हूँ कि हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, एंड हमें नसीब से अच्छी भी मिल गई, टचवुड। और इतने महीने से अभी तो नीव के साथ में है, एंड नीव की डेवलपमेंट भी ठीक है, खेलकूद करता है, टीवी का कोई लत नहीं है, स्क्रीन टाइम कोई चक्कर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो है बेस्ट हमारा डिसीजन रहा है। ये टैबू है इंडिया में, लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं, जो मां नहीं रखती हेल्पिंग हैंड वो महान, और जो रखती है वो बदनाम। ऐसा नहीं होता है, थिंक प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली। एनीवेज, चलिए इसी के साथ में ये Q&A वीडियो 2025 का यहीं तक रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो जो है ये इंटरेस्टिंग लगा हो। मैंने ट्राई किया कि अलग तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस के आंसर रखे जाए जो आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, जैसे कि आपने पिछले साल देखा और हमारा साथ दिया है। बाय बाय।